इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज वायर एट अ, देखिए इसके लिए भी आपको फॉर्मूला बताएंगे और जो बोर्ड्स में डेरिवेशन आता है वो भी करवा देंगे, ठीक है। बोर्ड्स में बेसिकली इनफाइनाइट बार वाला डेरिवेशन आता है, वो करवा देंगे। बाकी नीट के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं हम लोग। देखिए ये स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आपको गिवन है ना। अब इस चार्ज वायर के लिए बोला है इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि यहाँ से क्या है, सपोज करो ए डिस्टेंस पे है या फिर आर डिस्टेंस पकड़ लो, ठीक है। ये जो एंगल है आप अल्फा ले लो, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड अपर एक्सट्रीम ये बीटा है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड लोअर एक्सट्रीम ये पॉइंट पी है। देखो इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला ये होता है। पैरेलल वाली जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पैरेलल वाली वैल्यू होती है के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस बीटा। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, ठीक है। और अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, मान लो कहीं ना कहीं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये थीटा सपोज करो डायरेक्शन होगा। ई नेट की जो वैल्यू होती है आप कैसे सॉल्व करोगे, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर का अंडर रूट। कल बताया था ना, दो वेक्टर अगर है उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो फिर उसको स्क्वायर करके आप उसका निकाल सकते हो वैल्यू, करा था ना कल ऐसा। चलिए इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ई नेट की ये वैल्यू आने वाली है। तो ये फॉर्मूला आपको एकदम रट जाना है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी रट जाना है, ये फॉर्मूला भी रट जाना है। अगर पूछेगा इस ई नेट का डायरेक्शन क्या है तो डायरेक्शन भी आप निकाल लोगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज ई पैरेलल अपॉन ई परपेंडिकुलर। यहाँ से tan थीटा भी निकल गया, मतलब डायरेक्शन भी निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। क्या ये बात समझ में आया है? हेलो, क्या ये बात समझ में आया है आपको? हेलो हेलो, रिस्पॉन्स करिए। देख लो लैपटॉप वाला इशू पहले फिक्स कर लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो। आपकी वॉइस आ नहीं रही है।
हेलो हेलो। हेलो। अभी ठीक हो गया क्या लैपटॉप? यस सर। ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाया है आप ये सुन पाए? यस सर। पक्का तो समझ लिया? ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। यस सर, समझ लिया तो। ओके, चलिए यहाँ पे अल्फा एंड बीटा जो है हमेशा परपेंडिकुलर से एंगल लेना है। अल्फा होगा एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड अपर एक्सट्रीम, एंड बीटा होगा परपेंडिकुलर से लोअर एक्सट्रीम। इसलिए देखो मैंने एरो का भी डायरेक्शन यहाँ पे शो किया है। परपेंडिकुलर से ऊपर के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर से नीचे के लिए बीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अल्फा बीटा जो है यहाँ पे, अल्फा जो है एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड अपर एक्सट्रीम, एंड बीटा क्या है? एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड लोअर एक्सट्रीम। ठीक है, क्या बात समझ में आया? चलिए यस कुछ सर। स्पेशल केस यहाँ पे करते हैं हम लोग। स्पेशल केसेस। फर्स्ट स्पेशल केस करते हैं। सपोज करो ये जो वायर है प्लस लैम्डा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जस्ट एकदम बीच में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, एकदम बीच में। थोड़ा बीच नहीं लग रहा है ये, तो इसको बीच वाला बना देते हैं। मतलब यहाँ पे जो अल्फा एंड बीटा है बोथ आर सेम। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे जो ई परपेंडिकुलर वेलोसिटी आप, ई परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगे कितना होगा? के लैम्डा बाई आर साइन 0 डिग्री साइन थीटा प्लस साइन थीटा। परपेंडिकुलर वाला जो आप वैल्यू लोगे, पैरेलल वाला जो वैल्यू लोगे, दैट विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो दैट विल बी जीरो ना। तो ई पैरेलल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओनली ई परपेंडिकुलर वेलोसिटी होने वाला है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ई परपेंडिकुलर की? के लैम्डा बाई आर, 2 इधर आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी डायरेक्शन में होने वाली है, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि पैरेलल वाला तो जीरो हो गया ना। और आप ई नेट वाला जो फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा? 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस बीटा। कितना हो जाएगा? साइन थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 उड़ गया, तो 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा। तो जो भी फॉर्मूला से आपको लगाना है ले आ जाएगा। यहाँ से ई नेट की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ से बस ई नेट निकलता है, पता नहीं चलता है कि परपेंडिकुलर वाला ही वैल्यू दे रहा है, ई पैरेलल वाला जीरो है। ठीक है, इसलिए दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ई पर पैरेलल, परपेंडिकुलर और ई नेट, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या ये बात समझ में आया? सर जो ई पैरेलल वाला ये वाला एक बार
हाँ, ई पैरेलल वाला देखो ना, फॉर्मूला पे ही तो पुट किया ना। ई पैरेलल वाला जो है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है। जब अल्फा बीटा मैंने सेम ही ले लिया है तो सेम लेने के बाद आपका क्या हो गया, जीरो हो जाएगा ना। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा सेम सेम करोगे तो सब्ट्रैक्ट होके जीरो नहीं हो जाएगा। यस सर। तो इसीलिए तो ई पैरेलल वाला जीरो हो गया, सिर्फ ई परपेंडिकुलर वाला वैल्यू आपको दे रहा है। तो ई परपेंडिकुलर देखो, इस फॉर्मूला से भी आपका 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा आया, और ई नेट वाला जो आपको फॉर्मूला एक और सिखाया था ना, ये वाला, इससे भी सॉल्व करो तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा। आ रहा है कि नहीं, देखो दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है। क्या ये बात समझ में आया, देख लो। यस सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हुआ। नेक्स्ट है फॉर इनफाइनाइट वायर, ठीक है। फॉर इनफाइनाइट वायर, ठीक है। इनफाइनाइट वायर के लिए देखो दोनों तरफ लेंथ क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा होगा। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इस परपेंडिकुलर ई पे आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बता सकते हो क्या अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा? अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ। जा रही है आवाज मेरी? सर जीरो। जीरो नहीं, डिस्टेंस काफी बड़ा है ना, तो आप इसको परपेंडिकुलर से अपर एक्सट्रीम मिलाओगे तो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, तो 90 डिग्री होगा ना। परपेंडिकुलर से लोअर मिलाओगे तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। हम्म अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर टू अपर एक्सट्रीम का एंगल। यहाँ से ये वाला एंगल अल्फा है, यहाँ से ये वाला एंगल बीटा है। ये वाला एंगल तुम्हारा अल्फा होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, बीटा होगा। जैसे ऐसे सपोज करो ना कि आप जो है मान लो काफी बड़ा बिल्डिंग के सामने एकदम खड़े हो, एकदम जस्ट उसका एकदम फ्रंट डोर पे खड़ा हो, तो उसका सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट आपको क्या फील होता है, एकदम सर के ऊपर है कि नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, रॉड का लेंथ बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है ना। और वहां पे आप एकदम थोड़ा सा फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा होके देख रहे हो, तो बहुत बड़ा के रिस्पेक्ट में, लेंथ बहुत बड़ा है उसके रिस्पेक्ट में ये आर की वैल्यू काफी स्मॉल है, ठीक है। तो सर के ऊपर दिखेगा, तो सर के ऊपर दिखेगा तो अल्फा की वैल्यू तो 90 डिग्री हो जाएगी ना, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 90 डिग्री हो जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप वैल्यू पुट करो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, इधर आ जाएगा देखो, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। और ई पैरेलल देखो जीरो हो जाएगा, ई पैरेलल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, के लैम्डा बाई आर कॉस 90 माइनस कॉस 90, जीरो हो गया। सिमेट्रिकल जहाँ पे आ गया जीरो आ गया, तो ये वैल्यू याद रखिएगा। ई परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे बेसिकली ई नेट की जो वैल्यू होती है 2k लैम्डा बाई आर होता है ना। और ई नेट का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, ये तुम्हारा ई नेट का डायरेक्शन है।
मतलब इनफाइनाइट वायर लोगे, इस इनफाइनाइट वायर के लिए ई नेट का ये डायरेक्शन होगा जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे है। ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन आ जाओ, सेमी इनफाइनाइट वायर, थर्ड वन सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा, इस जगह पे फाइंड आउट करोगे पॉइंट पी पे। तो फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो 90 डिग्री होगी और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर दोनों आने वाला है ना। तो ई नेट की वैल्यू यहाँ से निकाल के लाते हैं, कितना होगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 90 बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। इसको रेशनलाइज कर देना, रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगी वैल्यू, रूट 2k लैम्डा बाई आर। याद करो रूट 2k लैम्डा बाई आर उसमें भी होता था ना, क्वार्टर सर्कल के लिए। और ये इलेक्ट्रिक ई नेट की जो डायरेक्शन है ये रहेगी, वहां पे भी 45 डिग्री पे चलता था, यहाँ पे भी 45 डिग्री पे चलेगा। ये याद रखना, इस पे भी न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाएंगे इस कंसेप्ट। ये जो एंगल है दिस इज 45 डिग्री। ई नेट की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2k लैम्डा बाई आर। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए इसको।
Sir, your mic is off. अब मैंने पूरा बता दिया तब आप कर रहे हो, है ना? इतना देर से क्या हुआ? इतना देर से तो नहीं किया। मैंने सब नाम कहानी बता दिया, ठीक है। देखिए, मैंने बस यहाँ पे ट्रिक आपको बताया है कि ये 45 डिग्री पे कैसे चलता है, और ई नेट की वैल्यू √2 के लैम्डा बाई आर कैसे आया है, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर देखो कितना है, ई परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला है उस पर पुट किया है के लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 0 अल्फा, और बीटा की वैल्यू हम लोग को नोन है यहाँ से। और ई यहाँ से देखो पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। ई पैरेलल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के लैम्डा बाई आर कॉस 90 माइनस कॉस 0। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये कितना आ गया, माइनस के लैम्डा बाई आर। माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेके अपना दोनों का वैल्यू सेम है, तो ई नेट यहाँ से निकाल लिया, कितना आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया और अंडर रूट लगा दिया, तो √2 के लैम्डा बाई आर। और उसके बाद देखो ये थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन पैरेलल अपॉन परपेंडिकुलर। तो ई पैरेलल की वैल्यू और ई परपेंडिकुलर दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो कैंसिल आउट होकर 1 ही आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हुई और क्या, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है, ये वाला वैल्यू कैसे आया वो मैंने बता दिया है, और एंगल 45 डिग्री पे चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कैसे आया वो भी बता दिया आपको, लिख लो इसको। फाइंड आउट करो ई नेट। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? E perpendicular. क्या? E perpendicular. ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर कितनी आई है? 2k lambda by r √3/2. के लैम्डा बाई आर और पैरेलल पैरेलल वाला 0. 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगी ना, Yes, sir. वैल्यू क्या हो गई, √3 के लैम्डा बाई। अब ये वाला फॉर्मूला से भी ला सकते हो ना, ई नेट वाला जो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, बट इससे ई नेट वाला से क्या है ना, डायरेक्शन पता नहीं चलता है, बट आपको मैग्नीट्यूड निकल आएगा 2 के लैम्डा बाई आर। तो जब कभी मैग्नीट्यूड पूछे तो इसको लगा सकते हो, साइन 120/2, है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिखोगे ना, तो यहाँ से भी आपको सेम वैल्यू मिलने वाला है, √3 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पैरेलल वाला भी लगा लीजिए, इससे क्या होता है कि एक्चुअल डायरेक्शन भी हमको दिख जाता है कि हाँ भाई इसमें दिख गया कि डायरेक्शन इसमें इधर ही होगा, क्योंकि पैरेलल वाला तो 0 है ना। चलिए सेकंड बनाओ, सॉल्व करो।
ये फर्स्ट थर्ड वाले में क्वेश्चन में बताओ तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या लोगे, अल्फा क्या लोगे इसमें? फर्स्ट वाले में अल्फा क्या लोगे? सर 60 बीटा क्या लोगे? 0 0 डिग्री। तो आप लेके सॉल्व कर लोगे ना यहाँ पे। यस सर। ई परपेंडिकुलर निकाल देना, ई पैरेलल निकाल देना और ई नेट बॉटम वाले में सेकंड वाले में अल्फा की वैल्यू क्या लोगे? 90 डिग्री। करेक्ट है, चलो 90। बीटा क्या लोगे? 30 डिग्री। 30 डिग्री, करेक्ट। बाकी ये आर आपको मान लो गिवन है। यहाँ से भी ई नेट निकाल लोगे ना, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल निकाल के। यस सर। ई परपेंडिकुलर निकाल लेना और ई पैरेलल निकाल लेना। यहाँ से आप ई नेट निकाल लोगे, है ना। ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर का अंडर रूट मार दोगे। यहाँ से मान लो आपको डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन कहीं मान लो इधर आने वाला है ई नेट का, तो डायरेक्शन भी निकाल पाओगे ना। टेन थीटा डायरेक्शन भी आपको बता दिया था, ई पैरेलल अपॉन ई परपेंडिकुलर, है ना। यस सर। चलो कर लोगे ये, आगे बढ़े। यस सर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड आउट करो। यहाँ पे जो रॉड है ए से बी तक ही है, ठीक है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला भी एंगल 30 डिग्री है। फाइंड आउट करो। अल्फा और बीटा क्या लोगे यहाँ पे, सो हमको बता दो। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लोगे? अल्फा क्या लोगे, बीटा क्या लोगे? अल्फा जो होता है एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड अपर एक्सट्रीम, एंड बीटा क्या है, परपेंडिकुलर एंड लोअर एक्सट्रीम। यहाँ पे ए अपर एक्सट्रीम है, बी लोअर एक्सट्रीम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लोगे? सर अल्फा 90 और बीटा 60 डिग्री। अल्फा 90 क्यों होगा? अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड अपर एक्सट्रीम। परपेंडिकुलर ये है, यहाँ से अपर एक्सट्रीम, दिस इज अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू तो 60 डिग्री होगी, 30 + 30। और बीटा क्या है,
बीटा हम लोग परपेंडिकुलर से लोअर एक्सट्रीम मेजर करते हैं। ये वो लोअर एक्सट्रीम, परपेंडिकुलर से लोअर एक्सट्रीम, ये कितना हो जाएगा ये वो, बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना, 330 डिग्री, या फिर हम लोग इसको -30 डिग्री भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि परपेंडिकुलर से नीचे के लिए बीटा पॉजिटिव होता है, तो अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे परपेंडिकुलर से ऊपर के लिए बीटा, तो दैट विल भी आपको माइनस साइन के साथ जाना होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर से नीचे के लिए बीटा पॉजिटिव है, तो आप नीचे से लेके जाओ, नीचे से लेके जाओगे तो 360 माइनस 30 डिग्री, तो 330 डिग्री लिखो या -30 डिग्री लिखो, आंसर सेम आएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज करो ए, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हम लोग को आर पता है, तो ए जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? आर कॉस 30 डिग्री, ठीक है। क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर। तो ऐसे आपको निकालना होगा इसको। तो यहाँ से ई परपेंडिकुलर आप देखोगे तो कितना होगा? के लैम्डा बाई आर साइन 60 डिग्री, है ना, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो माइनस साइन 30 डिग्री, यहाँ से ई परपेंडिकुलर आ गया आपका, ठीक है ना। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर साइन 60 डिग्री √3/2 माइनस हाफ, है ना। दैट विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाई 2r √3 माइनस 1। ये ई परपेंडिकुलर हुआ। ई पैरेलल की वैल्यू कितनी हो गई? दैट विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाई आर कॉस 60 माइनस कॉस 30, ठीक है। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही हम लोग लिखते हैं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। तो के लैम्डा बाई आर कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ, एंड कॉस 30 कितना हो जाएगा? √3/2। तो के लैम्डा बाई आर के लैम्डा बाई 2r 1 माइनस √3, ठीक है। देख लो, कोई डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 3 में 3 में बोलो। सर इसमें लेंगे तो फिर हाँ, तो बीटा 300 आ जाएगा, 300 डिग्री। किसमें? इसमें? हाँ, यस सर। इसमें कैसे? अपर एक्सट्रीम देखो ना, अपर एक्सट्रीम तो यहाँ है, लोअर एक्सट्रीम यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर से ऊपर तो ये 60 डिग्री है ना। अब परपेंडिकुलर से नीचे क्या मेजर करोगे? बी तो यहीं पे है, परपेंडिकुलर पे ही तो बी है, तो 0 ही डिग्री हो गया ना। उसी लाइन पे लाई कर रहा है ना परपेंडिकुलर का लोअर एक्सट्रीम, परपेंडिकुलर पे ही लाई कर रहा है, तो एंगल क्या होगा? 0 ही ना होगा। सर जो हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी परपेंडिकुलर पे ही पी लाई कर रहा था। नहीं नहीं, परपेंडिकुलर इसमें यहाँ पे जो है रॉड जो है यहाँ तक है, ए से बी तक ही है रॉड, रॉड ए से बी तक ही है, यहाँ तक नहीं है रॉड। मतलब ये जो पॉइंट ए है आउटसाइड द लाइन ऑफ वायर है। अभी तक ऊपर में जो पॉइंट पी जो था इनसाइड द लाइन ऑफ वायर है, तो ये एक्चुअली कंसेप्ट भी है। व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द लाइन ऑफ वायर, ठीक है, वायर के आउटसाइड लाइन में रहे तो कैसे करोगे आप पॉइंट पी? देख लो क्या बात समझ में आया कि नहीं, यस सर। है ना। तो यहाँ से आपको
ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल मिल गया है, तो ई नेट निकाल लोगे। ई नेट की वैल्यू ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर का अंडर रूट मारोगे, यहाँ से फिर थीटा भी निकल आएगा। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला से एक और ई नेट वाला फॉर्मूला से लेके आए हो, कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। आर की सॉरी, यहाँ आर के जगह पे आपको ए डालना होगा ना, आर के जगह पे ए डालना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। आर के जगह पे आर कॉस 30 वो डालना होगा वैल्यू, तो वो जो भी आएगा सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, ये ए डालोगे, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को लेना है, तो यहाँ पे ए डालिए। यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन अल्फा प्लस बीटा ना, तो साइन 60 माइनस 30/2, मतलब साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखना होगा, साइन 15 डिग्री। तो यही आंसर आएगा, जो भी आएगा 15 डिग्री का ऊपर से या चाहे नीचे से, आंसर सेम ही आने वाला है। ये मेथड 2 है, ये ऊपर वाला मेथड 1 है। क्या बात समझ में आया आपको? यस सर। है ना, तो दोनों से आप आंसर लेके आइए। मैं इस पीडीएफ आपको भेज देता हूँ, ठीक है, मेरा अदर लेक्चर भी है। ओके, यस सर। मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूँ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। कैसे कर रहे हो इसको? सर फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर, तो फिर सर फाइनाइट उसमें वायर इसको 4 पार्ट में बांट कर लो, ए बी सी डी, है ना। तो ए बी वाला वायर के लिए अगर देखा जाए तो पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये a/2, है ना। मतलब मान लो कि कोई ये वायर है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, एंड यहाँ पे ये डिस्टेंस a है, a/2 ले लो इसको। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, दोनों 45 डिग्री हो जाएगा। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अगर पॉजिटिव है तो ये रिपल्सिव टाइप का हो जाएगा, और सेम एंगल रहता है तो पैरेलल वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और ई नेट के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला आपको सिखा रखा था, या फिर ये परपेंडिकुलर वाला भी लगा सकते हो, कोई भी लगाओ, 2k लैम्डा बाई आर a/2 साइन 45 प्लस 45 90/2, 45 ही डिग्री आ जाएगा। कितनी वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा बाई a/2 इंटू 1/√2। ठीक है ना, तो इधर से 4k लैम्डा बाई a इंटू 1/√2, √2/√2 कितना हो जाएगा, ये 2√2 k लैम्डा बाई a, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ई की वैल्यू यहाँ पे इतना पकड़ लो आप। ठीक है, तो अब इसको सिंपल सॉल्यूशन करने का क्या ट्रिक है, यहाँ पे देखो ये 3 लैम्डा की वैल्यू है ना, 3 लैम्डा है ये, तो लैम्डा को 3 लैम्डा से रिप्लेस कर दो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 3e। ऐसे सॉल्व करने के लिए सोचना होगा आपको। ठीक है, आपको कैलकुलेशन जो है फास्ट बनाना होगा, वो लाइन बाय लाइन कर ले जाओगे तो फिर बात नहीं बनेगी, ऐसे दिमाग लगा के सॉल्व करना होगा, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है आपको। इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई ही हो जाएगा। अब सी बी के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, रिपल्सिव, कितना 4e, और ए डी के लिए किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2e होगा। देखो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा 4e माइनस 2e, एंड इधर आ जाएगा कितना 3e माइनस e, कितना हो जाएगा ये 2e, और ये भी कितना हो जाएगा 2e। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाने वाला, तो ये 2e आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चल रहा होगा, कहीं बीच में ही चल रहा होगा ना, एकदम यहाँ पे ई नेट। ठीक है, एकदम यहाँ पे 2e
कितना हो जाएगा यहाँ पे ई नेट? ई नेट की जो वैल्यू होने वाली है 2e का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर का अंडर रूट लगा दो। ये कितना हो जाएगा? ये 4e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर। कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? 8e स्क्वायर अंडर रूट 8e स्क्वायर। 8e स्क्वायर मतलब 2√2 e स्क्वायर, सॉरी 2√2e। तो 2√2e की वैल्यू लगाओ यहाँ पे इंटू 2√2 के लैम्डा बाई ए, है ना। देखो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के लैम्डा बाई ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। और इसका डायरेक्शन किधर है? इधर, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये मिक्स क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर एंड आर्क के लिए। ट्राई करिए इसमें, तो एकदम फेमस क्वेश्चन है। देखो मैं एक टाइप का क्वेश्चन एक बताता हूँ इसमें कैसे इसको सॉल्व करोगे। जैसे देखो, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको फर्स्ट पार्ट ले लो, और ये जो सर्कुलर आर्क है इसके लिए सेकंड पार्ट ले लो, क्योंकि दोनों के लिए तो मैंने अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बताया ना आपको। चलिए, तो दोनों के लिए अलग अलग बताया तो अलग अलग ले लेने का। फर्स्ट वाला पार्ट मान लो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, फर्स्ट वाला पार्ट इधर से यहाँ तक सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिखाया था आपको? सर √2 के लैम्डा बाय आर। डायरेक्शन क्या बताया था? डायरेक्शन ऐसा कुछ बताया था, और यहाँ से 45 डिग्री का एंगल पे रहेगा √2 के लैम्डा बाई आर। याद है? यस सर। चलिए, और आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सेमी इनफाइनाइट सेमी आर्क के लिए, सेमी सर्कल के लिए क्या था फॉर्मूला? 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? पाई हो जाएगी, तो पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? ये 2 के लैम्डा बाई आर साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो दिस इज 2 के लैम्डा बाई आर, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या आ जाएगा? इधर ले लो 2 के लैम्डा बाई आर, है ना, और इवन ले लो के लैम्डा बाई आर, √2 के लैम्डा बाई आर, है ना। अब क्या करोगे? इसका कंपोनेंट ब्रेक करो। एक इधर ब्रेक होगा √2 के लैम्डा बाई आर cos 45, और एक इधर ब्रेक होगा √2 के लैम्डा बाई आर साइन 45। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? के लैम्डा बाई आर, और इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? दिस इज ऑल्सो के लैम्डा बाई आर होगा। यस सर। कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इसमें देखो ऊपर में चला जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर माइनस के लैम्डा बाई आर, और इधर क्या चला जाएगा? के लैम्डा बाई आर। सब्ट्रैक्ट होगा ना, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। इधर क्या हो जाएगा? के लैम्डा बाई आर। ये कैसा बन गया? ऊपर में हो गया के लैम्डा बाई आर, और इधर भी के लैम्डा बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो जाएगा? एकदम कहीं बीच में, एकदम यहाँ पे। कितना एंगल पे? 45 डिग्री पे। ये है तुम्हारा ई नेट, ये है तुम्हारा क्या? ई नेट। और ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई नेट की जो यहाँ पे वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू √2 के लैम्डा बाई आर। कर लोगे ना? ई नेट के लिए क्या करोगे? के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर, ई नेट।
अंडर रूट कितना हो जाएगा ई नेट रूट 2 के लैम्डा बाई आर। क्या ये बात समझ में आया कैसे हुआ है सॉल्व? यस सर। तो ऐसा जब भी आपको दिखे जहाँ पे इनफाइनाइट वायर भी स्ट्रेट वायर भी हो और आर्क भी मिला हुआ है, तो आर्क के लिए अलग लो, इनफाइनाइट वायर के लिए अलग अलग लो, फिर उसके बाद सॉल्व करने का ट्राई करो, तो वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो इस पे लिख लो फटाक से। एक क्वेश्चन आप ट्राई करो। सर 0। करेक्ट 0, क्योंकि इसके लिए क्या लिखोगे इधर √2 के लैम्डा बाई आर, इसके लिए इधर √2 के लैम्डा बाई आर, और आर्क के लिए ऊपर चला जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर, है ना। इधर क्या ब्रेक होगा, अभी हम लोगों ने देखा था ना के लैम्डा बाई आर, इधर पे क्या ब्रेक होगा, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। कंपोनेंट जब अपन ब्रेक करेंगे तो इधर आएगा के लैम्डा बाई आर, एंड इधर क्या आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, एंड इधर पे देखो ऐड दोनों, इसका इसका कंपोनेंट ब्रेक करके कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या चला आएगा 0। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वन आते हैं, ये ट्राई करिए। सर ए पे सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, बी पे 0 और सी पे सिग्मा 2 एप्सिलॉन नहीं सिग्मा बाय। नहीं, इसको फर्स्ट सीट ले लेते हैं, इसको सेकंड सीट, बी नंबर बी पे ठीक है। इसके लिए इधर क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पे किधर हो जाएगा सेकंड वाला के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। अब इस सी पे देखिए, इस पे अगर फर्स्ट वाला के लिए देखेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड वाला के लिए देखेंगे तब भी तो आउटवर्ड होगा, मतलब लेफ्ट साइड ही होगा, पॉजिटिव है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितनी हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी ना, दोनों के लिए काउंट करोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर। है ना। ऐसा थोड़ी है कि जो पास में है उसी के लिए और जो पीछे है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ए नंबर पे कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दे विल कैंसिल आउट, मतलब कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, समझ में आई बात? यस सर। चलिए ये नोट डाउन कर लिया ना आपने? यस सर। चलो